प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप का। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक चतेन्द्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन अनुपेक्षा, भव्य को सुख कर। आज कथा पाठ नहीं करते, थोड़ा जल्दी पूरा करेंगे। कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और उसमें यहाँ अहिंसा धर्म की प्रधानता लिए हुए निशंकित आदि 8 गुणों की चर्चा कर रहे हैं। दया धर्म, अहिंसा धर्म, धर्म की प्रधानता से, क्योंकि धर्म अनुप्रेक्षा है, तो धर्म की व्याख्या के अनुसार यहाँ 8 अंगों की, सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा चल रही है, जिसमें अपनी चर्चा कल तक निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और उपगोहन, यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। ये भी गाथा नंबर है 419 और पेज नंबर 197, पेज नंबर 197 है, 197, गाथा 419 है। पढ़ते हैं गाथा। अब स्थितिकरण गुण को कहते हैं। धम्मादो चलमाणम, बोलिए। जो अन्नम संठ वेदी धम्मम्मि, जो अन्नम संठ वेदी धम्मम्मि। अप्पाणं सुदृढयदि, अप्पाणं सुदृढयदि। अप्पाणं सुदृढयदि, अप्पाणं सुदृढयदि। हिदिकरणं होदितस्यैव, हिदिकरणं होदितस्यैव। धम्मादो चलमाणं जो अन्नं संठ वेदि धम्मम्मि। धम्मादो चलमाणं जो अन्नं संठ वेदि धम्मम्मि। अप्पाणं सुदृढयदि, हिदिकरणं होदितस्यैव। अप्पाणं सुदृढयदि, हिदिकरणं होदितस्यैव। धम्मादो चलमाणम, धर्म से जो चलायमान हो रहा है, जो यानी जो जीव, जो ज्ञानी। अन्नम यानी अन्न को, संठ वेदी, संठ वेदी यानी स्थापित करता है, स्थिर करता है।
किसमें? धम्मम्मि, धर्म में। जो धर्म से चलायमान होते हुए अन्य को, कोई दूसरा धर्म से चलायमान हो रहा है उसको धर्म में वापस से संठवेदी स्थिर करता है। कितने पेज पे है? क्या हुआ? कितने पेज पे है? पेज नंबर 197, गाथा नंबर 419। अपाणम सुदृढ़ यदि, वो अपने आप को भी सु यानी अच्छी तरह से, दृढ़ यदि दृढ़ करता है, अपने आप को भी अच्छे से दृढ़ करता है, और दूसरा कोई धर्म से चलायमान हो रहा हो तो उसको भी धर्म में स्थिर करता है। स्थितिकरणम होदी तस्सेव, स्थितिकरण नाम का जो अंग है होदी यानी होता है, तस् एव उसके ही स्थितिकरण नाम का गुण होता है। अन्वयार्थ, जो धर्म से चलायमान होते हुए, पेज नंबर 198 पे है अन्वयार्थ। जो धर्म से चलायमान होते हुए दूसरे को धर्म में स्थापित करता है और अपने आत्मा को भी चलायमान होने से दृढ़ करता है, यानी अपने आत्मा को भी चलायमान नहीं होने देता है, और अगर चलायमान हो रहा हो तो अपने आत्मा को भी धर्म में दृढ़ करता है, उसके निश्चय से स्थितिकरण गुण होता है। मतलब ऐसा नहीं केवल दूसरे को ही धर्म में लगाता रहे, स्वयं जो कल परसों कहा था ना कि स्वार्थी होने का धर्म है, पहले अपनी दया पालने का धर्म है, तो दूसरे को धर्म में लगा रहे हैं उससे पहले खुद जो धर्म में लगा हुआ होगा और खुद अपने आप को धर्म से चलायमान होने से जो बचा सकता है, तब तो वो दूसरे को बचा सकता है। खुद ही चलायमान है, कोई खुद ही उसी रोग से ग्रस्त है और फिर दूसरे को दवाई बता रहा है, ये ले लो ये ले लो और तुम तो ठीक हो जाओ पहले, तो खुद ही धर्म में स्थित नहीं है और दूसरे को कर कैसे सकता है वो, मतलब असर भी कैसे करेगी उसकी बात, और वो करेगा भी किस प्रकार से। तो स्वयं को भी धर्म से चलायमान नहीं होने देता है, धर्म में स्थिर करता है, और फिर दूसरा कोई अगर धर्म से चलायमान होता हुआ दिखे उसको भी धर्म में स्थिर करता है, उसके वास्तव में स्थितिकरण नाम का गुण होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। धम्मादो जलमाणम जो अन्नम संठ वेदि धम्मम्मि अप्पाणम सुदृढ़यदि स्थितिकरणं बोधितः सेव। यदि कोई च्युत हो धर्म से तो उसे स्थापित करे, स्वयं को भी दृढ़ करे जो उसे स्थितिकरण है। भावार्थ, धर्म से चिगने अर्थात चलायमान होने के अनेक कारण हैं, इसलिए निश्चय व्यवहार रूप धर्म से दूसरे को तथा अपने को चलायमान होता जानकर उपदेश से तथा जैसे बने वैसे दृढ़ करके उसके स्थितिकरण गुण होता है। देखो, धर्म से चलायमान होने के अनेक कारण होते हैं और दूसरा धर्म से चलायमान हो रहा है उसको धर्म में लगाने के उपाय भी अनेक होते हैं। चलायमान होने के अनेक कारण है तो धर्म में लगाने के भी अनेक तरह से, अनेक टाइप से लगाया जाता है। अपन कई बार चर्चा करते हैं, किसी को पूजा की रुचि है, किसी को नाच गान की रुचि है, किसी को नाटक की रुचि है, किसी को स्वाध्याय की रुचि है, सब अलग अलग रुचि वाले हैं, तो उस माध्यम से उनको लगाया जाता है। लेकिन बात ये खुद को कैसे, खुद का समझ में आता है क्या, पकड़ में आता है क्या कि हम धर्म से च्युत हो रहे हैं, ये पकड़ में आना। दूसरा तो दिखता है पर खुद तो हो ही जाता है, फिर पकड़ में कहाँ, पकड़ में आए तो करे तो फिसल जाता है। तो खुद को भी समझ में आए कि यहाँ मेरी मतलब मेरी कहाँ थोड़ी सी ढिलाई है, कहाँ थोड़ी लूपोल है, कहाँ मैं फिसल सकता हूँ, तो अपने आप को वो फिसलने से बचाए, धर्म से चिकने से अपने आप को बचाए, और कैसे करके मैं धर्म में लग सकता हूँ। तो ये तो मतलब खुद की जो मतलब सेल्फ अपने को ही चेक करना पड़ेगा, किन कारणों से मैं धर्म से
चलायमान होता हूँ, हो सकता हूँ, और किन उपायों के द्वारा मैं धर्म में लगा रह सकता हूँ, एक बात। और जब ये पकड़ में आए कि हाँ थोड़ा मैं, जैसे मान लो कोई परिस्थिति आई, शारीरिक कोई वेदना पीड़ा ऐसा, तो कुछ परिणाम आ गए। अब यहाँ धर्म का मतलब है व्यवहार, जो भी अपन करते हैं नियम संयम धर्म के हैं, या वो हो सकता है अदरवाइज अर्थ ध्यान में उपयोग जा रहा है तो भी धर्म से चलायमान हो रहे। उपयोग यदि वेदना में ही जा रहा है, अर्थ ध्यान में ही जा रहा है, या कोई भोगों की वांछा हो रही है, कोई भोग भोगने की इस मतलब उसके संदर्भ में, तो वो भी धर्म से चलायमान ही हो रहा है। तो फिर उस समय वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, आर्ट ध्यान नहीं करना, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, कैसे अपने उपयोग को उस आर्ट ध्यान से बचाया जाए, ये अपने आप को धर्म में स्थित करना है। वे अपने आप को धर्म में स्थित कैसे करेंगे कि अब ये व्रत उपवास कोई नियम लिया था, आज उपवास का नियम लिया था, अब परिणाम गर्मी है, एक आसन का नियम लिया, गर्मी है, परिणाम थोड़े विचलित हो रहे हैं, तो उस समय ऐसा लगे कि अब आगे से नहीं करेंगे, गलत ही नियम ले लिया, गर्मी में नहीं करेंगे, ऐसा भाव आ जाए, तो वो भी एक तरह से धर्म से चलायमान होना ही है। तो फिर ऐसे परिणाम न लाके, कि ऐसे परिणाम हमें ना आए, और फिर वो तो तुम लीजिए कौन दुख है, अभी अपन ने इतनी सारी कहानियां पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, वो कुछ विचार करें, सर्दी का दुख लग रहा है तो वो कौन से मुनिराज से, शीतनु दुख, नाम क्या था, नाम भूल गए ना अपन, देखो सभी हम्म, श्रीदत्त मुनि, श्रीदत्त इसमें ही तो दिया था, देख लेना। नहीं नहीं, वो अभी अपन ने कहानियां पढ़ी थी ना, ओले ओले बरसाए थे, ठंड सर्दी के 2 दिन थे, नदी के किनारे खड़े थे, और हाँ वो वाली। तो ऐसा कुछ विचार करके अपने आप को धर्म में स्थित करना, कैसे भी कहीं परिणाम विचलित हो रहे हो, उपयोग जा रहा हो, मान लो एक एक तरफ तो ये अपने को ऑप्शन हो कि अपने को स्वाध्याय चिंतन मनन या धार्मिक यात्रा या शिविर में जाने को मिले, और एक तरफ ये ऑप्शन हो कि कहीं कश्मीर, अब कश्मीर तो कोई नहीं जाएगा अभी लेकिन कहीं ऐसा जाने को मिल रहा हो, तो फिर हम हमारी रुचि किधर ढल रही है, तो अपने आप को इधर स्थित करेंगे, नहीं नहीं, कहीं ऐसी विषयी जीवों की संगति हो और वहां वो मिल रही हो, कहीं ये मिल रही हो, तो मन उधर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वहां अपने प्रियजन जा रहे हो तो उनके साथ रहने का, जाने का, वो भी मन हो सकता है, लेकिन फिर भी कि नहीं, इधर अपने को सत्समागम सत्संगति मिलेगी। तो इस तरह से, मतलब उदाहरण दे रही हूं मैं कुछ भी, पर समझना कि अपने आप को हम कैसे धर्म में स्थित करें, और हमको इतना तैयार रहना चाहिए कि हमें दूसरे की अपेक्षा न रहे, अपने आप को, मतलब हम खुद अपने आप को धर्म में स्थित कर सके, क्योंकि कोई दूसरा कब करेगा नहीं करेगा, वो आएगा नहीं आएगा, आ पाएगा, वो कर पाएगा, वो हमारी चीज समझ पाएगा कैसे करना है, हम खुद इतने परिपक्व रहें, तैयार रहें अपने चिंतन मनन के आधार पे, कि कोई भी जैसी भी परिस्थिति हो, हमें दूसरे की अपेक्षा ना रहे, कोई हो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, कोई है तो, लेकिन कोई नहीं भी हो तो भी हम अपने चिंतन को यानी आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से, इनसे बचा सके, अपने चिंतन के माध्यम से अपने आप को दूर ध्यान से बचा सके, धर्म में स्थिर रह सके। और मेन तो वही रहती है, ज्यादा तो समस्या शारीरिक पीड़ा की रहती है, जैसे जैसे मतलब एज बढ़ती है, या समझ लो बीमारी आ जाए, मरण काल भी आए, तो शारीरिक पीड़ा है वही सहनी होती है, और सब तो फिर भी अपन परिस्थितियां चला लेते हैं, लेकिन वो लगता है अभी जब अच्छे होते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन वो जो इसमें अपन ने पढ़ा था समाज तंत्र में श्लोक, कि सुख के समय भाई गई भावना, वो दुख आने पर वो सब गायब हो जाती है, इसलिए बुद्धिपूर्वक दुख उपस्थित करके फिर इस भावना को भाव, ऐसा। तो वो जब आती है ना परिस्थिति, तो वो थोड़ा फिसलने लगता है जी, जो जो हमने अच्छी भावनाएं भाई थी, सोचा था कि हम तो ऐसे दृढ़ रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो थोड़ा च्युत होने लगते हैं, तो फिर से याद करें कि नहीं, हमने क्या भावना भाई थी,
क्या विचार किए थे, हमारे विचार कैसे थे उस समय, हमारे विचार कैसे थे, अभी विचार क्यों स्खलित हो रहे हैं। और असली बात तो ये है कि वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन विचार, और नहीं कुछ होए तो अपन ने जो ये गाथाएं कोई सूत्र कोई श्लोक ये याद किए हैं उसमें उपयोग लगाओ, उसमें उपयोग लगाओ, खाली रट्टा बोलने में नहीं, उसके शब्दों के अर्थ में भी। तो वेदना वगैरह से उपयोग हटता है, ये स्थितिकरण का सबसे बढ़िया उपाय है। ये जो कंठपाठ की चीजें हैं इससे बहुत उपयोग इससे होता है। उपयोग लगाएं उसमें तो मतलब फिर वो वेदना वगैरह से डाइवर्ट होता ही होता है। करके देखना आप लोग, ये मतलब क्या बोले ऐसे बोलते नहीं, दवाई यूज लेके देखो। तो किसी ने की भी होगी, कई लोगों ने की भी होगी, और बहुत अच्छा उपाय है। इसलिए थोड़ा सा मैं प्रेरणा भी देती हूँ कि कुछ ना कुछ याद करके रखें ऐसी चीजें जो अपने को काम आए। बोलिए आशा आंटी। इसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। फिर से बोलिए, थोड़ा आवाज नहीं आई। इसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। हाँ, तो ये मेंटली स्ट्रांग बनाती है ना हमको जिनवाणी, ये हमारे वस्तु स्वरूप, ये जो तत्व ज्ञान है ये हमको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। कैसी भी परिस्थिति आए, विकट से विकट परिस्थितियां, तो तत्व ज्ञान के बल पर ही उससे जीता जा सकता है, उससे पार पाया जा सकता है। ये तत्व ज्ञान एक बार समझ में आ रहा है ना, बहुत कुछ याद नहीं रहे। और ये तो सब, मेरे को तो पापा जी डांट रहे थे, बोले क्या है कोई अच्छी में ये कौन सा पर्वत कितना ऊंचा है कितना लंबा है क्या पढ़ाती हो ऐसे बहुत खुश होते हैं, वो रोज सुनते हैं। तो पर बोले क्या रखा है इसमें, इससे क्या होने वाला है। लेकिन अब वो तो जो अपना कोर्स है जो विषय है उसमें आया है, और उपयोग लगाने के लिए वो भी अच्छा है ना। मान लो वेदना में उपयोग लग रहा है, कोई शारीरिक तकलीफ है, अब आप इसमें कि वो कुंडलगिरी कितना ऊंचा है और उचकगिरी कितना ऊंचा है, कौन सा 75,000 योजन है, कौन सा 84,000 योजन है, मैम तो उसमें उपयोग लगा लेते हैं। तो भी हमारा माइंड तो डाइवर्ट हो ही जाता है ना, वेदना में उपयोग नहीं जाता है। ये भी एक एक टाइप का धर्म ध्यान ही है ना, 4 प्रकार के धर्म ध्यान कहे हैं, तो ये भी धर्म ध्यान का ही टाइप है। बोलिए। वही वही बोलने वाली थी कि संस्थान भी चाहे धर्म ध्यान में काम आता है। ये हाँ, जो आकार और संस्थान ऐसा, यही विषय, बोलने हाँ वाली थी मैं। संस्थान विषय है, और कर्मों की चर्चा वगैरह करते हैं वो विपाक विषय है। इसलिए एकदम निरर्थक है ऐसा नहीं है, बस बात वो जरूर है कि उससे कोई डायरेक्टली प्रयोजन नहीं है। डायरेक्टली प्रयोजन नहीं है कि अगर हम भूल भी जाएं कि हिमवन पर्वत 100 योजन ऊंचा है और उसके लिए हमको 400 याद रह जाए 200 याद रह जाए, तो कुछ गलत होने वाला नहीं है। 50 में से 10 भी नंबर आए तो कोई मतलब उसमें घबराने वाली बात नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमको ये भेद ज्ञान, एक मिनट ममता, ये हमको भेद ज्ञान समझ में आ जाए कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और परद्रव्य मेरे सुख दुख का करता नहीं है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब बाकी चीजें तो क्या उपयोग लगाने के लिए है, क्योंकि उपयोग इधर उधर जाता है, इसलिए ये सब भी कार्यकारी है, यूजलेस है ऐसा नहीं है। बोलिए ममता अभी। भरणी जी थे ना, उनके ऑपरेशन होना था तो उनने कहा दवाई वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बोले नहीं, कुछ नहीं करना है, मैं अपने गणित के उसमें उलझा रहूंगा, आप अपना काम करते रहना। और जब पूरा ऑपरेशन हो गया तो बोले हो गया क्या काम? बोले हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणालियों का अच्छा ज्ञान था उनको, एनेस्थीसिया नहीं लिया उसमें उन्होंने, बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं लगवाया, बड़ा बड़ा नहीं। ऑपरेशन हो गया उनका, और वो अपने हाँ, अपने गणित के इसमें उपयोग लगा लगे लिया। रहे। नहीं, हाँ, बहुत है उपयोग लगाने के लिए, जो कर्मों के मतलब कर्म कांड जीव कांड में आप देखेंगे ना, इतने इतने उसमें भंग बनाना और ये वो, कि बैठ जाओ ना और बैठ के ध्यान आपका 1 घंटा कब निकल जाए, लेकिन उपयोग में हाँ रुचि होनी चाहिए और उपयोग लगना चाहिए। तो उसमें तभी आचार्य ने भी लगाया ना, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों ने भी ये शास्त्र लिखने में उपयोग लगाया ना, वो सब ये सारी की उन्होंने एक एक चीज, इतने इतने भंग, इसको इससे गुणा करो इसको इससे गुणा करो, और गाथाएं लिखी है कर करके और बराबर पूरे पूरे, ऐसे नहीं गोल गोल के छोड़ दिया हर चीज के। आशा आंटी आपकी आवाज बंद है। नहीं, पूरा नक्शा आपके दिमाग में फिट हो जाता है, कौन सी चीज कहाँ है, पूरा पिक्चर। आप पूजा हाँ करते हो और करते हो तो आपको पूरा ध्यान आ हाँ जाता है ना। हाँ। ये तो तो बहुत बड़ा फायदा होता है। तो मतलब हम मतलब सबसे पहले ये कला सीखनी है कि हम अपने आप को धर्म में स्थित कैसे करें। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, अभी कोई ये भी बोले कि ये अप्रयोजन भूत है,
ये 3 लोक की रचना और ये वो द्वीप समुद्र नदी नाले अप्रयोजनभूत है। कोई बात नहीं, हमको प्रयोजनभूत बात समझ में आई है, लेकिन अब उपयोग को लगाना है, नहीं उपयोग को लगाया है, वो तो समझ में आ गया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। अब वो तो सारे दिन चलता नहीं है, क्या करें? तो फिर कहीं किसी को फोन करेंगे बैठे बैठे, इसकी बात उसकी बात, परात्म निंदा प्रश्न से चलेगा, या फिर कोई किट्टी पार्टियां चलेगी, नहीं तो घर में सीरियल चलेंगे, क्या होगा? तो हमको उपयोग लगाने के लिए भी अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? इसके अलावा सीरियल चला के बैठेंगे, और नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे तो सो जाएंगे तान के, सर्दी होगी तो रजाई ओढ़ के, गर्मी होगी तो एसी चला के, करेंगे क्या? तो हमको उपयोग लगाने के लिए हमारा उपयोग इसमें लगा रहता है, तो धर्म में भी बने रहते हैं, विकथा से बचते हैं इधर उधर की, और कहीं उसमें से भी भेद ज्ञान ख्याल में आता है, कोई बात ख्याल में आती है, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसा। तो धर्म से चिकने के चलायमान होने के अनेक कारण है, तो जो धर्म से चलायमान होने के अनेक कारण है, अनेक रास्ते हैं, उनसे भी बचना कि हम चलायमान न हो जाए, और फिर चलायमान अगर हो रहे हैं तो खुद को भी उपदेश देना, जैसे दूसरे को उपदेश देते हैं वैसे खुद को भी उपदेश देना। उपदेश देना मतलब ऐसे कोई माइक लगा के ऐसा नहीं, लेकिन खुद को भी संबोधन कर सकते हैं। तो जैसे बने वैसे उससे दृढ़ करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है। अब वात्सल्य गुण को कहते हैं, मतलब कोई भी अच्छा काम भी कोई कर रहा हो उसका सपोर्ट करना, ये भी उसका स्थितिकरण है। कोई अच्छा काम कर रहा है, अब मान लो आप याद कर रहे हो, अब थोड़ा बहुत कोई शब्द आप सही नहीं बोल पाते हो, तो भी आप कर रहे हो, ये कम बड़ी बात है क्या? तो और हम कहें नहीं आप तो ये बिल्कुल अशुद्ध बोलते, आप तो करो ही मत, आपसे बोलता तो है नहीं अच्छे से, ऐसा कह दूं मैं, तो अब क्या कर, आपको कैसा लगेगा? लगेगा रहने ही देती हूँ। तो सब याद कर रहे हैं, कोई कोई शब्द अशुद्ध भी होता है, तो यद्यपि अशुद्ध की मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर होता भी है तो भी क्या, कर तो रहे ना, इतना उपयोग तो लगा रहे, अच्छी बात है। अब वात्सल्य गुण को कहते हैं, जो धम्येषु भक्तो जो धम्येषु भक्तो अनुचरणं गुणधि परम श्रद्धाये अनुचरणं पुनः परम श्रद्धाये प्रियवर्णं जम्पन्तो प्रियवैनं जम्पन्तो वत्सलं तस्य भावस्य वत्सलं तस्य भावस्य जो धम्येषु भक्तो अनुचरणं गुणधि परम श्रद्धाये जो धम्येषु भक्तो अनुचरणं पुनः परम श्रद्धाये प्रियवर्णं जम्पन्तो वत्सलं तस्य भावस्य प्रियवैनं जम्पन्तो वत्सलं तस्य भावस्य जो धम्येषु भक्तो, जो यानी जो जीव, सम्यक दृष्टि जीव, धम्येषु धार्मिक जो जन है, धर्मात्मा जीव है, उनमें भक्तो यानी भक्ति सहित हो, उनमें भक्तिवान हो, उनमें भक्ति करता हो, उनके गुणों का में अनुरागी हो, अनुचरणम पुनदि परम श्रद्धाए, और उन धर्मात्मा जीवों का वो अनुचरण करता हो, उनका उनके बताए हुए मार्ग पर चलता हो। पुनदि अनुचरणम, पुनदि अनुचरण करता है, कैसे? परम श्रद्धाए, परम श्रद्धा से, श्रद्धा सहित, मतलब जो धर्मात्मा जीवों में, पेज नंबर 198 है, जो जो धर्मात्मा जीवों में भक्तिवान हो, और भक्तिवान है तो फिर क्या होगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर उनका अनुगमन करेगा, उनका अनुचरण करेगा, और श्रद्धा सहित, परम श्रद्धा है। प्रिय वर्णम जमपंतो, और प्रिय वचन, प्रिय वर्णम प्रिय वचन, जमपंतो यानी बोलता है, वत्सलम यानी वात्सल्य, तस्य यानी उसके, भवस्य, तस्य यानी उस, भवस्य यानी भव्य जीव के, उस भव्य जीव के वात्सल्य गुण
होता है। अन्वयार्थ, जो सम्यक दृष्टि जीव धार्मिक अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावकों तथा मुनियों में भक्तिवान हो, उनके अनुसार प्रवृत्ति करता हो, परम श्रद्धा से प्रिय वचन बोलता हो, उस भव्य के वात्सल्य गुण होता है। ये परम श्रद्धा को प्रिय वचन के साथ लगाया, उधर भी लगा सकते हैं। परम श्रद्धा से उनके अनुसार प्रवृत्ति करता है और परम श्रद्धा से प्रिय वचन बोलता है। गाथा और पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। जो धम्ये सुभक्तो अनुचरणं गुणादि परम श्रद्धाये प्रियवर्णं जम्पन्तो वत्सलं तस्त भावस्त। धर्मी जनों में भक्ति अनुचरण उनका जो करे, प्रिय वचन श्रद्धा सहित बोले, उसे गुण वात्सल्य है। भावार्थ, वात्सल्य गुण में धर्मानुराग प्रधान है। विशेषकर धर्मात्मा पुरुषों से जिसके भक्ति अनुराग हो, उनसे प्रिय वचन सहित बोले, उनका भोजन गमन आगमन आदि क्रिया में अनुचर होकर प्रवृत्ति करे, गाय बछड़े का सा प्रेम रखे, उसके वात्सल्य गुण होता है। नहीं, वात्सल्य में वो धर्मानुराग, धर्म के प्रति प्रीति है, धर्म से अनुराग है, तो धर्मात्मा से अनुराग होता ही होता है। यानी जिससे हमें प्रीति है, तो उसको जिससे प्रीति है, उसके जो भी परिकर हैं उससे भी प्रीति होती ही होती है। तो ऐसे ही जिसको धर्म से प्रेम है, उसको धर्मात्मा से भी प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि कहा है न धर्मो धार्मिकेर बिना, धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म है कहाँ। तो धर्म से प्रेम है, इट मीन्स धर्मात्मा से प्रेम होता ही है। तो धर्मात्माओं में किस तरह का प्रेम हो कि ये लौकिक जनों में तो हमें रागात्मक, वो तो हमारे कषाय वाला राग है, और यहाँ कैसा है कि यहाँ वात्सल्य है। वात्सल्य अर्थात कोई समझ लो रिटर्न की वांछा हमको उससे नहीं है कि कुछ हमारा मिलेगा। ये एक निष्प्रह प्रेम, निर्वांछक प्रेम जो इनसे होता है, वो साधर्मियों वाला वात्सल्य होता है। बोलिए ममता भाभी। पूरी बात कर लीजिए, फिर एक बात बतानी है आपको, सबको ही बतानी है यानी कि इस तरह से ये मतलब वात्सल्य अपने को पता ही है कि किस तरह से साधर्मियों के प्रति, छड़ाला में भी दिया, यहाँ पे भी दे दिया, गाय का बछड़े से प्रेम रखे। इस तरह से वात्सल्य गुण तक की चर्चा अपनी हुई है। मैम अभी श्लोक प्रभावना बोलूं? गुण की चर्चा बाद में करेंगे। बोलिए रेणु जी, क्या बोल रहे? श्लोक बोलूं? हाँ, बोल दीजिए। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैतकेतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। एक बार इसका अर्थ बता दीजिए। अर्थ तो वही स्वयुत्थान, यानी अपने जो समूह के लोग हैं, साधर्मी जन हैं, उनके प्रति सद्भाव, सनाथ मतलब उनको सनाथ फील करे, और खुद भी उनसे सनाथ मतलब कोई है हमारे साथ, कोई है, अकेलापन फील ना करे ऐसा। और यथा योग्य उनकी प्रतिपत्ति करे, यथा योग्य उनकी सहायता करे। सहायता मीन्स सेवा शुश्रूषा। देखो साधर्मियों का परस्पर में क्या कर्तव्य है। साधर्मी किसी से धन आदि की ये कोई वांछा नहीं रखते हैं, लेकिन कभी बस यही कि एक दूसरे, जो पीछे स्थितिकरण का है ना, ये साधर्मियों का कर्तव्य है कि परस्पर में एक दूसरे का स्थितिकरण कर सकें, ये कर्तव्य है। बाकी और कोई वो नहीं है। और फिर हो सके तो शारीरिक, मन से, वचन से, काया से, तन से, धन से, जैसे भी जहाँ जरूरत हो उस हिसाब से वो भी करनी चाहिए। बोलिए ममता पर भाभी। अभी गुरुदेव की जन्म जयंती के दिन अपने वो है ना, बनाऊं पत्र कुंदन और अक्षर रत्न, स्वर्ण के पत्र पर 2.5 लाख रत्नों से 415 पूरी गाथा, उस पर स्वर्ण पत्र पे टंकोत्कीर्ण की, उस पर विमोचन कराया उसका भी इधर।
बहुत अच्छा, पूरा समय सार। हाँ सोने की शीट, मतलब सोने के पत्थर, और उस पे हाँ, उसे पूरा समय सार की 400 गाथाएं तब लिखी। उस पे रत्नों से लिखी हो, बनाऊं पत्र कुंदन ना उस अक्षरों। बहुत बढ़िया, मतलब वास्तव में गाथाएं ऐसी हैं समय सार की, तो आचार्य के जो शब्द हैं, और सीधा आत्मा का स्वरूप बताने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैम पेत केतुआ का मतलब क्या हुआ, मैं भूल रही हूँ। अपेत, अपेत केतुआ है, पेत नहीं है। हाँ, अपेत केतुआ। हाँ, का अर्थ- मायाचारी कुछ होगा क्या? पेत नहीं, अपेत केतुआ है। हाँ। मायाचारी टाइप से कुछ होगा क्या? मायाचारी टाइप से कुछ होगा क्या? नहीं नहीं, मायाचारी नहीं है। देख लेना उसमें और होगा, अभी मेरे को ख्याल नहीं आ रहा एकदम से शब्द अर्थ, पर वो शब्द अपेत केतुआ है। ठीक है। ये मायाचारी से रहे। मायाचारी से रहित। हाँ, अपेत केतुआ मायाचारी से रहित। ठीक। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निर्गंधता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो नाम हरे हरि। अति पुण्य से पाया प्रपंचों में उलझ क्यों करूं देवी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो हरे हरि। समझ में जय श्री सभी को।